Good morning, students. After a long time, I am going to explain you about the society, women and caste system of chapter 7 history. ओके, ठीक है बेटा। बहुत लंबे समय के बाद हम आपको जो है एग्ज़ाम के बाद ये क्लास होने जा रही है। सो यू हैव टू लिसन केयरफुली। ओके, फर्स्टली पोजीशन ऑफ वीमेन। ठीक है, क्या बेटा? पोजीशन ऑफ वीमेन। ओके, हम जो है जो वीमेन थी उस समय उनकी पोजीशन के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक। सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिस्टर्ब्ड बाय द प्रिवेलेंसेस ऑफ फ्यूडल एंड पार्टिचुरल एटीट्यूड इन एज when the world around them, particularly the West, had undergone a radical social transformation. Let us discuss some of these. यानी बेटा हमारे जो मतलब इंडिया के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, वो आपके जो है जो पूरे वर्ल्ड में एक आपका फ्यूडल एंड पार्टिशल जो एटीट्यूड था उससे क्या थे, उससे वो लोग जो है मतलब परेशान थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स थी जिनके बारे में हम जानते हैं। पहला आपका है सोशल एविल्स फेस्ड बाय वुमेन, यानी सामाजिक बुराइयां जो मतलब महिलाओं को फेस करनी होती थी। कौन कौन सी थी बेटा? द बर्थ ऑफ अ डॉटर वाज कंसीडर अ कोर्स, द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज वाइडली प्रिवेलेंटेड इन इंडियन सोसाइटी। यानी उस समय जो है अगर महिलाओं का जन्म होना या बच्ची का जन्म होना या लड़की का जन्म होना एक तरह से समाज के लिए जो बहुत ही क्या था, मतलब सोसाइटी में उनके प्रति बहुत ही अलग जो है विजन थी, अलग आपका एटीट्यूड था। यानी उनके प्रति बहुत मतलब जो है अच्छे उनके विचार नहीं थे। यानी लड़की का जन्म होना एक तरह से वो कहते थे मनहूस है। इस टाइप के मतलब सामाजिक बुराइयां आपकी मतलब चल रही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है पॉलीगोमी वाज अ कॉमन नॉर्म वेयर वन मैन केप्ट मोर देन वन वाइफ। पॉलीगोमी मीन्स क्या होता था? समाज में एक और बुराई थी कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा मतलब जो है अधिक जो है पत्नियां यानी स्त्री रख सकता था। चाइल्ड मैरिज अगली थी। चाइल्ड मैरिज फोर्स लिटिल गर्ल्स इनटू मैरिज व्हेन दे वर मेंटली एंड फिजिकली इनमेच्योर। बाय द टाइम दे गेन्ड मैच्योरिटी दे वुड बिकम विडोज। चाइल्ड मैरिज यानी जो है जो मतलब बच्चियों की यानी लड़कियों की जो शादी थी वो मतलब जो है तब कर दी जाती जब ना तो वो जो शारीरिक रूप से और ना ही आपका मानसिक रूप से बिल्कुल मेच्योर नहीं होते। जब वो मेच्योर होती हैं तब तक जो है वो क्या हो जाती थी, विडो यानी विधवा हो चुकी होती। ऐसी सिचुएशन उनके साथ क्रिएट हो जाती थी। विडोहुड वाज कंसीडर इन एस्पिशियस एंड अ विडो वाज फोर्स टू लीड सेकुलर एंड एस्ट्रोक्रेट्स लाइफ। यानी उस समय विधवा जो होती थी उनको समाज में तिरस्कार की नज़र से देखा जाता था और उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। ठीक है, द डाउरी सिस्टम वाज स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस। गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज ऑफन रिमेन्ड अनमैरिड और कमिटेड सुसाइड टू लेसन द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स। जो दहेज प्रथा थी उस समय हमारे जो है कंट्री की सबसे बड़ी एविल थी, और जिनके पास दहेज पेरेंट्स के पास दहेज देने की क्षमता नहीं होती थी तो वो उनकी जो लड़कियां थी या तो मतलब जो है अनमैरिड रह जाती यानी कुंवारी रह जाती थी, या भी मतलब वो जो है सुसाइड कर लेती यानी आत्महत्या कर लेती, क्योंकि उनके पास इतनी जो है क्षमता नहीं थी कि उनके पेरेंट्स दहेज दे सकें। अगला क्या था बेटा? सती। सती वाज आल्सो प्रैक्टिस एंड वीमेन jumped into the funeral prayer of their deceased husband। सती प्रथा जो एक सामाजिक जो है आपका एविल था वो आपका इतनी बड़ी बुराई थी। यस सर। हाँ बेटा, जो सती प्रथा थी ना वो एक ऐसी मतलब जो है आपकी बेटा म्यूट योर सेल्फ, ऑल स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर सेल्फ। जो सती प्रथा थी आप जानते ही होंगे। सती प्रथा में होता क्या है, जिस मतलब स्त्री का पति जो सर है आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यस सर।
यानी बेटा जो सती प्रथा एक आपकी सोशल ऐसी एविल थी जिसमें जो है किसी भी पत्नी का यानी किसी भी स्त्री का जो पति था अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो होता क्या था बेटा कि उसको जो है अपने पति के साथ क्या करना होता था, उसकी जो चिता में जिंदा जलना होता। यानी इस टाइप के सोशल एविल्स हमारे सामाजिक बुराइयां हमारे सोसाइटी में थी। वेमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेंस वर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स, दे रिमेंड इन कॉन्सर्न इन देयर स्मॉल वर्ल्ड। यानी महिलाओं को जहाँ पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने अधिकार भी नहीं जानती थी और अपने बारे में क्या उनके जो है राइट्स हैं, क्या उनकी जो है मतलब क्षमताएं हैं, उनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता था, जिसकी वजह से उनकी जो दुनिया थी बिल्कुल ही सीमित थी। वेमेन डिड नॉट हैव द राइट टू इन हैरिड प्रॉपर्टी, यानी उनको भी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। अदर प्रॉब्लम इन सोसाइटी कास्ट सिस्टम, इसके अलावा बेटा हमारे जो सोसाइटी में अन्य जो आपकी जो है प्रॉब्लम थी जिसमें आपका कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा आ जाती है। द कास्ट सिस्टम अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एन एज ओल्ड एविल एंड इज इंटरेक्टली एम्बेडेड इन इंडियन सोसाइटी। बेटा जो जात प्रथा और जो छुआछूत ये हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई थी। आज भी हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, लेकिन आज भी शहरों में तो खैर इस चीज़ को अब रिमूव कर दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 17 में इसको प्रोहिबिट कर दिया, यानी इसका मतलब प्रोहिबिशन दिया गया है कि कोई भी छुआछूत अगर ऐसा जो है करता या मतलब किसी के साथ भेदभाव करता पाया गया तो उसको जो है अकॉर्डिंग टू लॉ वो पनिशेबल होगा। ठीक। इन द हिंदू सिस्टम पीपल वर कैटेगराइज्ड इन वन और अदर ऑफ द 4 मेजर सोशल ऑर्डर्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। यानी हिंदू जो आपका मतलब रिलीजन है उसको 4 वर्ड्स में डिवाइड किया गया। आपने इसको स्टडी किया होगा क्लास 6 में। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। द शूद्र वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, यानी जो शूद्र थे यानी जो शूद्र हैं उनको जो अनटचेबल यानी अछूत माना गया। Some social reformers of 19th century realized the necessity of rid of the society of this evil. 19th सेंचुरी के कुछ समाज सुधारक थे, उन्होंने सोचा कि ये समाज में जितनी भी आपकी बुराइयां हैं इन्हें हमें क्या करना है, रिमूव करना है, यानी कि दूर करना है। अकॉर्डिंग टू देम रिफॉर्म इन कास्ट सिस्टम वुड लीड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी एंड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। उनके अकॉर्डिंग जो कास्ट सिस्टम है अगर इसको रिमूव कर दें तो सोसाइटी का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आपका होने लगेगा। The reforms would also bring about unity among people and thus the spirit of nationalism could be generated. उन्होंने सोचा कि जितने भी आपके रिफॉर्म्स हैं ये क्या करेंगे, अगर हमने जो है समाज में सुधार कर दिए तो इससे एकता बढ़ेगी और जब यूनिटी होगी तो हमारे कंट्री के प्रति लोगों के प्रति जो है लोगों के मन में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना जगेगी और उससे हमारे कंट्री को आज़ादी दिलाने में ज़्यादा मतलब जो है बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन। अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन यानी महिलाओं के जो स्टेटस था, उनकी सिचुएशन थी, उसको जो है इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या उपाय किए इसके बारे में हम जो है जान लेते हैं। ठीक है। Reformers like Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chand Vidyasagar and other realized that improvement in the status of condition of Indian women was a necessary preconditions for the overall social transformation of Indian society. यानी उस समय जो समाज सुधारक थे जिनमें राजा राम मोहन राय थे, ईश्वर चंद विद्यासागर थे और अदर जो सोशल रिफॉर्म, उन्होंने रियलाइज़ किया, इस चीज़ को महसूस किया कि अगर हम महिलाओं को या मतलब जो है वीमेन की, औरतों की जो भी सिचुएशन है, अगर हम उसको इम्प्रूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी सोसाइटी जो है, पूरा समाज आपका ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा यानी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हेंस दे एडवोकेट, इसलिए उन्होंने जो है विचार किया, क्या किया, उनका पक्ष लिया। इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वीमेन थ्रू लॉस बैनिंग एवल्स प्रैक्टिस सच एज सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। उन्होंने मतलब इस चीज़ का विचार किया कि मतलब कानून बना करके, क्या बना के बेटा, कानून बना करके सती प्रथा और आपका फीमेल इन्फेंटिसाइड जो सिचुएशन है इनको पूरी तरह से बैंड करा दिया जाए।
मेकिंग मॉडर्न एजुकेशन अवेलेबल टू वुमेन, यानी आधुनिक जो शिक्षा है वो जो है महिलाओं को प्रोवाइड कराई जाए। आ शेयर फॉर वीमेन इन प्रॉपर्टी एंड इक्वल इनहेरिटेंस राइट, महिलाओं को भी संपत्ति में पूरा अधिकार जो है यानी बराबर का हिस्सा दिलाना, ये उनके जो है 3 आपके मेन पॉइंट्स हैं। अगर ये अवेलेबल हो जाए तो क्या होगा, महिलाओं की जो कंडीशन अगर चेंज हो गई तो सोसाइटी में जितनी आपके एविल्स हैं, बुराइयां हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी।